Good morning, good afternoon, good evening to all students. This is Pooja ma'am. Welcome back to my class. हमने वर्ब कर लिया था. अब आज हम वर्ब का पार्ट सेकंड करेंगे. दिस इज मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब्स क्या होता है? शो पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन एटसेट्रा. मॉडल वर्ब्स के अंदर किसी काम की संभावना को दिखाया जाता है, एबिलिटी उस काम की काबिलियत को दिखाया जाता है, या किसी सेंटेंस के अंदर किसी चीज़ की संभावना है काम के होने या ना होने की, किसी चीज़ की काबिलियत है, या किसी चीज़ की परमिशन के लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल कैन. कैन यानी सकता है. कैन की हिंदी क्या होती है? सकता है. कुड की सकता था. ये बस कैन प्रेजेंट में, कुड पास्ट में होता है. मे जहाँ संभावना होती है, मे का पास्ट फॉर्म होगा माइट. मस्ट भी आपका चाहिए, इसका पास्ट फॉर्म नहीं होता, ये प्रेजेंट पास्ट दोनों में चलता है. शाल ये फ्यूचर के लिए यूज़ होता है. ये मॉडल वर्ब्स हैं. आप शुड चाहिए. विल संभावना के लिए यूज़ होता है. विल फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है. वुड पास्ट टेंस का. अनदर विल की ये पास्ट टेंस फॉर्म है. ठीक है. तो मॉडल वर्ब्स में पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन को दिखाया जाता है. ठीक है, यूज़ किया जाता है. ये कुछ मॉडल वर्ब्स होती हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शाल, शुड, विल, वुड. ठीक है. अब एग्जाम्पल इनके देख लिए हमने. कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शाल, शुड, विल, वुड. अब एग्जाम्पल इनका सेंटेंस में देख लेते हैं. आई कैन स्विम. मैं तैर सकती हूँ, यानी कि मेरे अंदर एबिलिटी है, काबिलियत है कि आई कैन स्विम. तो आप एबिलिटी के लिए कैन का वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. यू शुड स्टडी. आपको पढ़ना चाहिए. ठीक है. आप पढ़ेंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी होगी पास होने की 100%. ठीक है. यू शुड स्टडी. अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप 50% आपके चांस है फेल होने की. यू शुड स्टडी, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए, है ना. पॉसिबिलिटी को दर्शा रहे हैं ना यहाँ पे कुछ वर्ड, जैसे कैन, स्विम एबिलिटी को दर्शा रहा है. तो इसी तरह से मॉडल वर्ब्स हमारी पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन को दिखाते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर. अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब भी होती हैं हमारी. नंबर 4 ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. एक को औपचारिक क्रिया बोलते हैं, एक को अनौपचारिक. ट्रांजिटिव वर्ब यानी औपचारिक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब औपचारिक क्रिया, अनौपचारिक क्रिया. सॉरी. ट्रांजिटिव वर्ब ये जो मैं क्लास ले रही हूँ इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरह के मीडियम के बच्चों को हेल्प मिलेगी. अगर आप मेरी क्लास को देख रहे हैं बच्चों, आप कंटिन्यू मेरी क्लास को वॉच करिए, आप अभ्यास करिए इन पे. अभी मैं प्रैक्टिस सेशन तो ला नहीं रहे एक्सरसाइज के, कभी कभी किसी उसमें क्लास में ले लेती हूँ, वरना ये बहुत हेल्पफुल होंगी ये वीडियो आपके लिए. अगर आपसे इनकी नॉलेज बढ़ती है, इनसे मेरी क्लास से आपको हेल्प मिलती है थोड़ी भी, तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को. थैंक यू. आगे बढ़ते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जैसे औपचारिक क्रिया. नीड्स एन ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, यानी लास्ट का जो सेंटेंस का पार्ट होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है. जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ. आई प्ले. मैं खेलती हूँ. यहाँ पे क्या खेलती हूँ ये नहीं पता ना, बस मैंने बोला मैं खेलती हूँ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एब्सेंट है ना, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा. अब मैं कहूँगी आई प्ले क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेलती हूँ, तो क्रिकेट क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल देखते हैं. शी ईट्स एन एप्पल. वह सेब खाती है. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या है? एप्पल है. एप्पल क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पे ईट्स क्या है? वर्ब है. कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है. तो ट्रांजिटिव वर्ब ईट यहाँ पे वो वाली वर्ब है जिसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑब्जेक्ट की. और ऑब्जेक्ट क्या है इस वर्ब के लिए? एन एप्पल. तो शी ईट्स एन एप्पल. अब मैं कहती हूँ शी ईट्स, वो खाती है. क्या खाती है हमें नहीं पता चल रहा, तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है. लेकिन यहाँ पे ये पता चलता है कि काम किस रीज़न से हो रहा है.
जो काम कर रहे हैं वो उसका रीज़न क्या पीछे का, तो यहाँ क्या रीज़न है, एप्पल है कि वो एप्पल खा रही है, तो है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, एप्पल है। ऑब्जेक्ट की वजह से ट्रांजिटिव वर्ब फुलफिल होती है, ठीक है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब पे आ जाइए। इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ही रन्स फास्ट, वह तेज़ दौड़ता है, ठीक है। वो कैसा दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है, ही रन्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेंटेंस कुछ मुझे गलत लग रहा है, इसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ही रन्स, वह दौड़ता है। ही रन्स फास्ट, ये भी सही है, लेकिन ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट इन स्कूल, इन गार्डन, ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब से ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, लेकिन ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ही रन्स फास्ट लिखा है इसमें से, तो यहाँ पे ये क्या है, रन्स इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर है। तो आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड ओवर।